5 गाथाओं का प्रसाद लेकर जाना। श्रीमद् उत्तराध्ययन आगम को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे तो अस्वाध्याय है, लेकिन 5 गाथा से तो जो भाई बाहर खड़े हैं अंदर आ जाओ। मेरी आवाज़ सुन रही होगी सबको। जो बाहर खड़े हैं आप 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आकर बैठें। अनंत अनंत पुण्य का उदय होता है जब हम श्रुत देव की आराधना से जुड़ते हैं। ये संभावना केवल परमात्मा के निर्वाण कल्याणक की वेला में घटित हुई है। आज थोड़ा सा उत्तराध्ययन आगम के बारे में सुन लीजिए। 24 तीर्थंकरों में परमात्मा प्रभु महावीर सबसे अद्भुत है। अद्भुत, गजब के, अनूठे, अद्वितीय। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो। 23 तीर्थंकरों ने जो आगम सेम दिया, सब कुछ गणधरों के माध्यम से, लेकिन परमात्मा प्रभु महावीर ने उत्तराध्ययन दिया। 23 तीर्थंकर भगवान के समय में ऐसा आगम कोई भी नहीं है। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक सबसे अलग। मां के गर्भ में आके गर्भ कल्याणक में मां के वात्सल्य को देखकर दीक्षा के लिए ऐसा चैलेंज करने वाले कोई भी तीर्थंकर नहीं कि जब तक माता पिता अपने आयुष्य में रहेंगे तब तक मैं दीक्षा। बहुत बड़ा चैलेंज। उसके बाद दीक्षा कल्याणक। दीक्षा कल्याणक के समय जो देव दुष्य वस्त्र मिला, कोई भी तीर्थंकर किसी को देव दुष्य वस्त्र का दान देते नहीं। लेकिन परमात्मा प्रभु महावीर ने उस याचक ब्राह्मण को जो देव दुष्य वस्त्र इंद्र ने उनको दिया था, उसमें से आधा उन्होंने कहा था जाओ नंदीवर्धन से ले लो। सबको दान दिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं इतना अभागा तो नहीं आपके समक्ष आया हूं, मुझे कुछ दो। परमात्मा ने अपना देव दुष्य वस्त्र आधा फाड़कर उस याचक दीक्षा के बाद दान किसी भी तीर्थंकर ने नहीं दिया, लेकिन परमात्मा प्रभु महावीर ने दिया। अब आ जाओ केवल ज्ञान कल्याणक। वो भी 23 तीर्थंकरों में सबसे अनूठा। कैसे? वैशाख सुदी 10वीं को रिजु बालिका नदी के तट पर केवल ज्ञान हुआ। वहां पर समोशरण, वहां तीर्थ की स्थापना नहीं। 23 तीर्थंकर भगवान को जहां भी केवल ज्ञान हुआ वहीं साधना की सिद्धि हुई, वहीं पर तीर्थ की स्थापना हुई। पहला तीर्थ क्या? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। केवल ज्ञान होने के बाद इतने कम समय में प्रभु ने बहुत लंबी यात्रा की। गणधर चलकर तीर्थंकर के पास आते हैं, लेकिन यहां तीर्थंकर चलकर गणधर के पास पहुंचते हैं। ये केवल ज्ञान कल्याणक भी सबसे अलग। निर्वाण कल्याणक, जितने भी 23 तीर्थंकर भगवान हुए अपने निर्वाण की वेला में मौन हो गए।
कोई अष्टापद पर्वत पर चले गए, गिरनार पर चले गए, विपुलगिरी पर्वत पर चले गए, कैलाश पर्वत पर चले गए, लेकिन परमात्मा प्रभु महावीर कहीं पर भी नहीं गए। वो मौन भी नहीं हुए। उनको पता था 21,000 वर्ष तक तीर्थंकर की वाणी, 21,000 वर्ष कौन से आर्य के, और 21,000 वर्ष छठे आर्य के, और फिर 21,000 वर्ष जो पहला आर्य आएगा किसके जैसा होगा, छठे आर्य जैसा होगा। फिर दूसरा आर्य आएगा, वो किसके जैसा होगा, कितने हजार वर्ष हो गए, 84,000 वर्ष तक तीर्थंकर के वरदान मिलने वाले। इसलिए प्रभु ने अपने बच्चों की पीड़ा को देखा कि वंचित रह जाएंगे। अगर मैं मौन हो गया तो 84,000 वर्ष तक ये वंचित रह जाएंगे। इतनी अनंत करुणा, अनंत करुणा। और ये उत्तराध्ययन आगम क्या है, अपृष्ट वागरना। अपृष्ट वागरना का मतलब समझ गए, समझते हो? 32 आगमों में उत्तराध्ययन आगम को छोड़कर जितने भी आगम हैं, गौतम स्वामी की पृच्छा है, जयंती श्राविका की पृच्छा है, और भी गणधर भगवान, अग्निभूति, वायुभूति, इनकी पृच्छा है। पृच्छा मीन्स क्वेश्चंस, पूछा, जिज्ञासा। लेकिन उत्तराध्ययन आगम किसी ने नहीं, परमात्मा ने अपने आप बिना जिज्ञासा किए, बिना कुछ क्वेश्चन किए ये बांटा, ये वरदान बांटा। जहां जहां जिस भी धर्म का आप अवलोकन करेंगे, वहां आपको अवतार, देवपुत्र, ये सब मिलेंगे। लेकिन जिन शासन के भगवान को क्या कहा है, तीर्थंकर। ये अनूठा शब्द है, ये बहुत अलग शब्द है। सबने कहा मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा। महावीर ऐसा नहीं कहते। महावीर क्या कहते हैं, आओ और तीर्थ हो जाओ, मेरे जैसे, मेरी शरण में आ जाओ। ये नहीं कहा, क्या कहा, मेरे जैसे हो जाओ, तीर्थ हो जाओ। तीर्थंकर शब्द कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। इसकी कीमत पता है? नहीं पता। अपने पिता से प्यार ही नहीं है, देह के पिता से ही प्यार है, जो छूटने वाली है। उत्तराध्ययन आगम हमारी जिंदगी का एक प्रसाद है, वरदान है, सौभाग्य है। आचार्य भद्रभाव स्वामी ने आवश्यक चूर्णी में कहा है कि जो अभी जैसे 15 दिन तक ये 15 दिवसीय आराधना चलेगी, और इस आगम को इस वर्तमान समय में, इस सदी में किसी ने हाईलाइट किया है तो उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब। बहुत गजब के अनुष्ठान है उनके उत्तराध्ययन के। ये मैं अनुमोदना कर रही हूं उनके जिन शासन के प्रेम की। मैं अपनी बात बताती हूं, मैं भी जब से साध्वी बनी हूं तो गुरनी मैया उत्तराध्ययन आगम का स्वाध्याय बोलते थे। क्या करते हैं हम? स्वाध्याय, यानी दिवाली के दिनों में उत्तराध्ययन आगम की वाचना। लेकिन उत्तराध्ययन की भक्ति जी महाराज साहब से सीखा है।
कि इस आगम की आराधना और भक्ति, इसको भगवान बनाना, इसमें महावीर को देखना, इसके द्वारा परमात्मा प्रभु महावीर की पूजा करना। तो आज मैं उनको भी नमन करती हूँ, बहुत बहुत नमन करती हूँ। और आज ऐसी एक लहर चली कि जगह जगह भक्ति यात्रा निकल रही है। कम से कम इतना सौभाग्य तो मिला कि अपने इस पावन आगम को अपने सिर पे, अपने हाथों में, हाथ पवित्र हो गए, सिर पवित्र हो गया, ये कदम तुम्हारे पवित्र हो गए। जो सौभाग्य सबका नहीं जागता, ये तुम सबका जागा है जो शामिल हुए हैं। जो जगाना ही नहीं चाहते उनको क्या कहा जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो इस आगम के तीर्थ बनने की आराधना में बता रही थी कि आचार्य भद्रबाहु स्वामी क्या कह रहे हैं। जो कंटिन्यू लगातार 15 दिन तक, दिवाली तक इस आराधना को संपन्न करता है, 36 के 36 अध्ययन की आराधना करता है, श्रवण करता है, पूजा करता है, वो निश्चय ही भवी है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी कह रहे हैं कि वो निश्चय ही भवी है, वो मोक्ष को अवश्य ही प्राप्त करेगा। इतना संकल्प तो भवी होना चाहते हो? ये कसौटी है, देख लेना। जो इस आगम की आराधना को संपन्न करेगा वो निश्चय ही भवी होगा, भव्य आत्मा होगी, वो निश्चय ही मोक्षगामी होगा। उत्तराध्ययन आगम में जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। ये आगम किसी भी फील्ड को ले लो, टाइम मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, कुछ भी, हेल्थ मैनेजमेंट, आपकी सब कुछ उत्तराध्ययन आगम के अंदर। आपके पॉजिटिव थॉट्स, आपकी लेशा का परिवर्तन, आपकी अवेयरनेस, जागरण, ये सारे सूत्र उत्तराध्ययन आगम में मिल रहे हैं। ये प्यारा आगम, ये परमात्मा के अंतिम वरदान, इस प्रसाद को रोज झोली भरकर अपने घर में लेकर जाना और इस वाइब्रेशन को अपने घर में फैलाना, आपके घर का कोना कोना पावन हो जाएगा। बड़ी सफाई में लगे हुए हो, घर की, यहाँ की सफाई, पूरे घर की सफाई हो जाएगी, बाहर की भी और भीतर की भी, जब इन वरदानों को समेट कर झोली भरकर अपने घर में लेकर जाओगे। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वंदामि श्रीवर्धमानं नमं स्वामी श्रीवर्धमानं सत्कारेमि श्रीवर्धमानं सम्मानेमि श्रीवर्धमानं कल्याणं श्रीवर्धमानं मंगलं श्रीवर्धमानं देव्यं श्रीवर्धमानं चेयं श्रीवर्धमानं पज्वा स्वामी श्रीवर्धमानं मथेन वन्दामि श्रीवर्धमानं मथेन वन्दामि श्रीवर्धमानं
मथेन वन्दामि श्रीवद्माणम्। पहले अध्ययन की 5 गाथाओं की आज आराधना करते हैं। इतनी सी ही परमात्मा की आज्ञा लेकर पहला अध्ययन विनय शुद्ध के नाम से है। परमात्मा के विनय के वरदान हमारे जीवन में समाहित हों, ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ शुद्ध देव की आराधना से सभी का कल्याण हो। शुद्ध देव की आराधना से सभी का कल्याण हो। शुद्ध देव की आराधना से सभी का कल्याण हो। और ये कल्याण अवश्य होगा। जिनको एक भी अक्षर पढ़ना नहीं आता, श्रद्धा भाव से अगर वो सुनेगा और प्रेम भरी दृष्टि से इन अक्षरों की को देखकर आराधना करेगा, निश्चय ही उसे इन अक्षरों की आराधना संपन्न हो जाएगी। गहराई से मेरा विश्वास है, आप भी आजमा कर देख लेना। संजोगा विपमुख से आणगार से विकुणो विणियं पाव करी सामी आणो पोविंग सुने में अनानी देश करे गुरु ने मोवाए कारे इंगिये गारे संपन्ने से विणियति उच्चई अनानी देश करे गुरुण मनुभवाए कार्य पंडिनीय असंबुद्धे अविणीयति उच्चई जहाँ सुनी पुई कन्ने निक से जय सब सो एवं दुशील पढ़नीय मोहरि निकसी जय कन्नं कोडं चैतानं बीठं भुंजय सूयरे एवं शीलं चैतानं दुशीले रमयी मेति में। इतनी ही आराधना रहेगी आज। कल से वापस प्रॉपर इन अध्ययनों की आराधना करेंगे, गाएंगे बहुत प्रेम के साथ। पूरे 36 के 36 अध्ययनों का गायन करेंगे और फिर उसके साथ थोड़ा थोड़ा विवेचन। बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो उसमें थोड़ा थोड़ा हर एक अध्ययन का विवेचन आपके सामने आएगा। अनुमोदना से आप सभी को जुड़ना है। मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ। सभी मेरी बात सुनिए। आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ। इस अनुमोदना से आपने सभी को जोड़ना है। आप जितने जन यहाँ पर आए हैं, कल ज़्यादा नहीं, एक एक जन को अपने साथ लेकर आएंगे। सुन रहे हो आप मेरी बात? इतना किसी दोस्तों पर, पारिवारिक जनों पर थोड़ा तो अधिकार होगा ही। आप उनका कल्याण करने वाले बनोगे। आप उनको तीर्थ की आराधना कराने वाले बनेंगे। तो इस तीर्थ में जो निरंतर दीपावली तक आराधना चलेगी, बहनें बातें करना छोड़कर मेरी बात सुनो। कल इस तीर्थ के साक्षी बनाने के लिए एक एक व्यक्ति को अपने साथ लाएंगे, किसी के कल्याण का माध्यम बनेंगे। जरूर लेकर आना। आओ।